हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वर्षा में आपका स्वागत है। सर्दियों में जो पौधे हैं वो हाइब्रेशन मोड में चले जाते हैं। जैसे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर सीजन में हम छोटे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। वैसे ही प्लांट्स भी छोटे बच्चों की तरह ही होते हैं। इनके बिना बोले ही हमें पता करना होता है कि ये ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे। कभी पानी ज़्यादा दे देते हैं तो कभी कम पानी दे देते हैं। जब खाद की ज़रूरत ही नहीं होती है तब हम खाद दे पाते हैं, और जब ज़रूरत होती है तब हम नहीं देते हैं। तो इनकी केयर हर सीजन में बच्चों की तरह ही करनी पड़ती है। अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो इन्हें खास केयर की ज़रूरत होती है। दिसंबर के महीने में गार्डन में पौधों में कहीं रंग बिरंगे फूल खिलते रहते हैं, जिससे पूरा गार्डन खूबसूरती से भरा रहता है। लेकिन साथ ही ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में पौधे को सर्दी से बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इनकी वजह से पौधे जो हैं वो गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो अगर आप अपने खूबसूरत और महंगे प्लांट्स को सेफ रखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर्दियों में भी अगर आप अपने इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स को हरा भरा रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि सही तरह से आप उनकी केयर करें। सर्दियों में जो है प्लांट्स को कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तभी तो वो ज़िंदा रह पाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड में आपने देखा होगा कि कई सारे पेड़ पौधे जो हैं वो दम तोड़ देते हैं। तो जान ले कहीं आप ये सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें मरने से कैसे बचाया जा सकता है? ज़्यादा ठंड आने से पहले ही ये सारी बातें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। चलिए अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ पानी की। सर्दियों में पौधों को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरी तरीके से मिट्टी सूखी दिखे तभी पानी देना होता है। गमले में 2 इंच तक की मिट्टी सूखी दिखती है तब भी इसमें 2 से 3 दिन बाद आप पानी डाल दीजिए, ताकि नीचे की जो मिट्टी है वो भी अच्छे से सूख जाए। गमले में मिट्टी गीली रहेगी और पानी डाल दोगे तो इसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और पत्तियां गलने लगेगी। अभी सर्दियों का टाइम है तो प्लांट्स थोड़ा स्ट्रेस में जाते हैं और ग्रोथ भी स्लो होती है, तो कुछ पत्तियां भी पीली पड़ती हैं। ये ठंड में एक नॉर्मल है। ज़्यादा पानी डालोगे तो प्लांट्स सड़ने लगेंगे। मतलब उन्हें उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है जितनी गर्मियों में होती है। इसलिए पानी देने से पहले मिट्टी को छूकर देख लेना है कि ये हल्की गीली है तो इसे पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ये सूखी है तो सूखी ऊपर भी सूखी होनी चाहिए और 2 इंच से नीचे भी वो मिट्टी सूखी होनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए। अब मैं बात करने वाली हूँ पानी ठंडा देना है या गर्म। तो प्लांट्स में सर्दियों के टाइम जो है ज़्यादा ठंडा पानी नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं, क्योंकि उनको भी ठंड लगती है। और ना ही गर्म पानी देना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ही ठंडा। एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी, नहीं ज़्यादा ठंडा होना चाहिए नहीं ज़्यादा गर्म होना चाहिए। वही पानी आप प्लांट्स में डाल दीजिए जो सही होगा प्लांट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो पानी की तरह ही सर्दियों में पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको पौधे अच्छे भले टिकाऊ नज़र आ रहे हैं तो खाद डालना पूरी तरह से अवॉइड कर दें। लेकिन अगर ज़रूरत लग रही है कि नहीं ये प्लांट्स ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया है, इसको थोड़ी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो फिर आप उसे पहले डाइल्यूट कर लें और फिर या उसके बाद ही आप उसको प्लांट्स में डालें। अब जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक तो मत ही डालिए, प्लीज़ उसको अवॉइड कर दीजिए। और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे डालना ही है तो फिर ठीक है, आप गोबर की खाद पौधों के लिए बेस्ट होती है, आप गोबर की खाद दे दीजिए। अब मैं बात करने वाली हूँ सनलाइट की। तो सर्दियों में पौधे को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो सर्दियों में सनलाइट की कमी से जो पौधे होते हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सनलाइट आती हो। डायरेक्शन बताऊँ तो आप ना प्लांट्स को साउथ में या फिर वेस्ट में रखें, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा धूप आती है। तो इंडोर प्लांट जो है उनको भी आप हफ्ते में 1 से 2 बार धूप ज़रूर दिखा दीजिए, या फिर पौधे को थोड़ी ऐसी जगह रखें जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती हो। सर्दियों में धूप की कमी से भी ज़्यादातर पौधे
जो है वो दम तोड़ देते हैं, मरने लगते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ पत्तियों की। पत्तियों पे जो जमी धूल मिट्टी होती है उनको हटाने के लिए आप कपड़े को थोड़ा सा गीला कर ले, उसके बाद सारी पत्तियों को अच्छे से पोंछ ले ताकि जो धूल मिट्टी है वो हट जाए और पौधे की जो पत्तियां हैं वो अच्छे से सांस ले पाए। और जितनी भी खराब पत्तियां हैं और टहनियां हैं उनको काट कर हटा दे ताकि पौधे की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी, या फिर पौधे को अच्छी तरह से धो ले। इससे पत्तियों पर जितनी भी मिट्टी धूल जमी है ना वो हट जाएगी और वो एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे। अब मैं बात करने वाली हूँ कि पौधों में कीड़े ना लगने दें। अगर सर्दियों के मौसम में पौधे में कीड़े लग जाते हैं तो इस वजह से आपको सर्दियों में जो पौधे हैं उनका खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए आप घर पर ही नीम का जो पानी होता है उसे बनाकर बोतल में भर के जो है पौधों पर छिड़क सकते हैं। इससे जो सर्दियों में पौधे में जो कीड़े हैं वो लगने की संभावना जो है बहुत ही कम हो जाएगी। अब मैं बात करने वाली हूँ गुड़ाई की। कम से कम हफ्ते में एक बार पौधे की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जड़ों को जो है सांस लेने के लिए हवा मिल जाती है और उनकी ग्रोथ सही तरीके से हो पाती है। अब मैं बात करने वाली हूँ प्लांट्स को रिपोर्ट करने की। तो इस मौसम रिपोर्टिंग यानी गमला बदलने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनको जड़ें मजबूत करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो लग नहीं पाते हैं। इसलिए सर्दियों में ऐसा करने की गलती बिल्कुल भी न करें, बसंत आने तक का इंतज़ार कर लें। अब मैं बात करने वाली हूँ प्लांट्स की ट्रिमिंग करना। तो आपको भी पता होगा कि प्लांट्स की ट्रिमिंग करना कितना ज़रूरी है ताकि जिससे वो घने हो पाए। तो सर्दियों में प्लांट्स की ट्रिमिंग कर देना बेहतर होता है, जिससे पतझड़ के बाद जो अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। अगर आप भी सर्दियों में इसी तरीके से सभी बातों का ध्यान रखते हुए प्लांट्स की केयर करोगे तो आपके भी प्लांट जो हैं वो सर्दी में खराब नहीं होंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।